Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. साल 2020 को दुनिया हादसों का साल कह रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना, फिर दिल्ली में दंगे होना, फिर दुनिया में कोरोना फैलना और फिर लेबनान में ब्लास्ट होना और अब भारत में विमान हादसा होना। केरल के कोझिकोड में कालीकट एयरपोर्ट पर 7 अगस्त को हुए विमान हादसे में अब तक करीब 19 लोगों की जान जा चुकी है। इस विमान में करीब 189 लोग सवार थे, जिन्हें वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारत लाया जा रहा था। लेकिन लैंडिंग करते वक्त यानी कि जमीन पर उतरते वक्त ये विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। कहा जा रहा है कि मौसम के खराब होने की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारण था इस विमान हादसे के पीछे? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान AXB 1344 दुबई से करीब 189 लोगों को लेकर शुक्रवार की शाम को रवाना हुआ। प्लेन में सवार कुछ लोग छुट्टी मनाकर वापस आ रहे थे, कुछ को कोरोना के कारण नौकरी चले जाने के कारण वापस आना पड़ रहा था। वहीं कुछ लोग शादी करने के लिए तो कुछ लोग बिजनेस के सिलसिले में भारत आ रहे थे। प्लेन में करीब 10 बच्चे भी सवार थे। प्लेन कैप्टन वसंत दीपक साठे और उनके को पायलट अखिलेश कुमार जब दुबई से लेकर रवाना हुए तब सब कुछ ठीक था और बिल्कुल सेट था, लेकिन इसे भारत के केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर उतरना था। अब बात कर लेते हैं कालीकट एयरपोर्ट की। खबरों में तो आपने भी सुना होगा कि ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जो कि बिल्कुल सही भी है। कालीकट एयरपोर्ट जहां पर बना हुआ है वो पहाड़ी इलाका है और ऐसे इलाके में हवाई पट्टियां भी पहाड़ पर बनाई जाती है। इन्हें आमतौर पर पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता है और ये बिल्कुल ऐसे बसे होते हैं जैसे कि किसी टेबल के किनारे पर बने हों। इसीलिए ही इन्हें टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। टेबल टॉप रनवे को अगर किसी समतल रनवे से तुलना करके समझे तो अगर किसी समतल रनवे पर कोई प्लेन हादसा होता है तो हादसा होने के बाद प्लेन हवाई पट्टी से आगे निकलकर जमीन पर ही जाता है, यानी कि वो कहीं गिरता नहीं है। लेकिन टेबल टॉप रनवे के आसपास तो जमीन होती ही नहीं है। ऐसे में हादसा होने पर विमान या तो गिरता है खड्डे में या फिर जाकर गिरता है खाई में। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेबल टॉप रनवे पर हादसा होना तय ही हो। भारत में करीब 10 टेबल टॉप रनवे हैं। ऐसे में लेह, कुल्लू, शिमला, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, लिंगपुई, मंगलोर और पटना के हवाई अड्डों का नाम आता है, जो कि हाई रिस्क जोन में आते हैं। ऐसे रनवे पर प्लेन उतारने के लिए पायलट को स्पेशली ट्रेंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ यानी कि प्लेन का उतरना और उनका उड़ाना दोनों ही खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस प्लेन के साथ ये हादसा हुआ उसे कोई नौसिखिया पायलट उड़ा रहा था। प्लेन के पायलट कैप्टन वसंत साठे वायुसेना के पूर्व टेस्टेड पायलट थे और अनुभवी एरियल ऑपरेटर भी उन्हें माना जाता है। उन्होंने एयर इंडिया के लिए एयरबस 310 उड़ाया था। इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 में वो शिफ्ट हुए थे। फाइटर प्लेन पायलट के अलावा वो HAL टेस्ट पायलट भी थे। तो अब आप ये पूछेंगे कि फिर हादसे के जिम्मेदार कौन है? हादसा हुआ तो हुआ कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं शाम 7:45 की, जब प्लेन को कालीकट रनवे पर उतरना था। 7 अगस्त का वो दिन था जिस दिन केरल में भारी बारिश हुई थी। वो बारिश इतनी तेज थी कि उससे ज़मीन खिसक गई, जिसमें करीब 15 लोगों की जान चली गई। यानी कि इतनी खतरनाक बारिश हुई जिससे केरल में लैंडस्लाइड तक हो गया। लेकिन फिर भी न जाने क्यों विमान का रूट डाइवर्ट करने के बजाय उसे कालीकट रनवे पर उतारा गया। उसे किसी सेफ एयरपोर्ट पर भी उतारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कालीकट एयरपोर्ट, जो पहले से ही टेबल टॉप एयरपोर्ट था, वहां पर भयानक बारिश के कारण फिसलन तो थी ही, आसमान में भी घना कोहरा था। विजिबिलिटी सिर्फ 2000 मीटर की थी, यानी कि सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी तक ही पायलट देख सकता था। विमान की लैंडिंग का ये दूसरा प्रयास किया गया, क्योंकि लैंडिंग वहां पर बहुत खतरनाक थी। लेकिन जब कैप्टन साठे ने प्लेन को फाइनली रनवे पर उतार ही दिया तो प्लेन फिसल गया और तेजी से आगे निकल गया। कैप्टन साठे और उनके को पायलट ने प्लेन को काबू करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हादसे से ठीक पहले विमान का इंजन बंद कर दिया ताकि यात्रियों की जान बचाई जा सके। उन कोशिशों के बाद भी बेकाबू विमान रुका नहीं और ये तेजी से दौड़ता हुआ 35 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा और 2 हिस्सों में बंट गया। इस हादसे में कैप्टन साठे और उनके को पायलट अखिलेश कुमार की जान चली गई, लेकिन वक्त रहते उन्होंने इंजन बंद कर दिया था, जिससे प्लेन क्रैश होने के बाद भी प्लेन में आग नहीं लगी और करीब 150 लोगों की जान बच गई। इस हादसे के बाद सारा का सारा दोष मौसम के मत्थे मढ़ दिया गया, लेकिन ये साफ साफ लापरवाही थी। लापरवाही एयरपोर्ट अधिकारियों की। वो कैसे? वो ऐसे कि साल 2010 में ही केरल के मैंगलोर में टेबल टॉप रनवे की वजह से एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। इस विमान में आग लग गई थी और 158 लोगों की जान चली गई थी। कोझिकोड एयरपोर्ट को भी उस वक्त खतरनाक माना गया था और साल 2010 में DGCA ने बड़े विमानों की लैंडिंग पर यहाँ रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें लैंडिंग के बाद रुकने के लिए लंबी दूरी की जरूरत होती है।
इस एयरपोर्ट की असुरक्षा को देखते हुए DGCA ने साल 2019 में भी चेतावनी दी थी। बीते कई सालों में एक्सपर्ट कोझिकोड एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसी एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार प्लेन फिसल चुके हैं और क्रैश होते होते बचे हैं, लेकिन फिर भी किसी को इसकी चिंता नहीं थी। भारी बारिश के बाद भी प्लेन को कालीकट रनवे पर उतारा गया और जब हादसा हुआ तो सारा दोष मौसम के मत्थे मढ़ दिया गया। इस हादसे ने कई हंसती खेलती जिंदगियां उजाड़ दी। 2 होनहार पायलट देश ने खो दिए, जिनका शव MIMS अस्पताल में रखा गया और जो बचे हैं उनमें 18 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। अब वही हो रहा है जो अमूमन हर हादसे के बाद होता है। घायल लोगों का इलाज हो रहा है और मामले की जांच हो रही है, लेकिन जो लोग चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे ना। जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है उनमें लिंगपुई, मैंगलोर और कालीकट सबसे खतरनाक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टेबल टॉप रनवे की जरूरत ही हमें क्या है, जहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ा दूर ही सही, लेकिन ऐसी जगह एयरपोर्ट बनाने चाहिए जहाँ पर खतरा कम हो, जैसे कि दार्जिलिंग जाने के लिए 70 किलोमीटर दूर बागडोगरा में प्लेन उतारे जाते हैं। वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि इतनी बारिश के बावजूद भी प्लेन को कालीकट आखिर क्यों उतारा गया। नोटिस पर नोटिस मिलते रहे, लेकिन फिर भी लापरवाहियां क्यों बरती गई। मैंगलोर हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक क्यों नहीं लिया। हमारे देश में लोग तब तक किसी चीज़ को लेकर सतर्क नहीं होते जब तक कि हादसा हो ना जाए। साल 2020 का हादसों का साल तो आसानी से करार दे दिया गया, लेकिन कोरोना, दिल्ली दंगे, लेबनान ब्लास्ट, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार हैं आप और हम। लेकिन अब ज़रूरी है कि किसी भी तरह की चेतावनी को नज़रअंदाज ना किया जाए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। ये थी एक डिटेल रिपोर्ट। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे और हमारी बातें नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक पहुंचे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.